हेलो नमस्कार दोस्त आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको सेंसस के बारे में बताया था, जनगणना में, वो पार्ट 1 था। ठीक है, उसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। कि बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि यार बेफालतू में पढ़ रहे हो। देखो यार, जो पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ये सिलेबस में मेंशन है, जिसको नहीं पढ़ना है बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो आपको सिलेबस में पेपर में हर टेस्ट सीरीज में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितना पेपर में दे रखा है, जितना सिलेबस में दे रखा है, पहले उतना पढ़ लो, उसके बाद में एक्स्ट्रा पढ़ना। तो पॉपुलेशन और जो आपकी जनसंख्या लिख रखा है वहाँ पे जनगणना, तो उसको आप पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के क्रम में आज दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। पहली वाली आई होप आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसे जाके पढ़ लेना पहले, जब भी आपको ये दूसरी वाली समझ में आएगी। ठीक है, और बहुत आसानी से बताऊंगा मैं, एक ही जगह पे आपको पूरा बहुत शॉर्ट में मिल रहा है। मैंने नोट्स बना रखे हैं प्रॉपर, और अब मैं पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि उसके जरिए आप अपनी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं, और आपको मैं बताता हूँ यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर या फिर असिस्टेंट ऑपरेटर, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासें होने वाली है। एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। 2 वीडियो में पूरी जनसंख्या जनगणना पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और मैं हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर वाले बंदे भी पढ़ना इसको। ठीक है, और हेड ऑपरेटर में तो है ही है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो चलो पूरा ध्यान से पढ़ते हैं। तो दोस्त स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे। पहली वाली वीडियो अगर आपने कर रखी है तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहले बताया था कि पहली वाली वीडियो में देखो मैंने क्या क्या बताया था, मैं पहले वो बता देता हूँ आपको। पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जनसंख्या की पढ़ाई को क्या बोलते हैं हम, इसकी पहली जनसंख्या कब करी गई थी, और साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है, SC ST कम्युनिटी के बारे में इसमें बात करेंगे, और MWM यीट्स ये कौन है ये मेरे को बता देना, और जो 2011 में जनसंख्या हुई थी उसके कमिश्नर कौन थे मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, अगर पहली वीडियो आपने देख रखी है। मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर नहीं देखी है तो जाके जरूर से देख लेना, जब ये समझ में आएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अर्बन पॉपुलेशन का मतलब होता है शहरी जनसंख्या। ठीक है, तो शहरी जनसंख्या भारत में कितनी है, तो यह तुम्हारी 31.36%। ठीक है, तो ये याद रखना है, शहरी जनसंख्या भारत में है 31.36%। वुमेन टू मैन रेशियो यानी कि सेक्स रेशियो कितना है इंडिया में, तो ये है 940। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो 943। दोस्त इसे याद कर लेना, 943 एग्जैक्ट पूछ लेता है कि भारत का सेक्स रेशियो कितना है, मतलब 1000 पुरुष है तो 943 महिलाएं। ठीक है, इस हमारे भारत देश में, तो ये पूरे भारत देश का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में, तो है तुम्हारा केरला में, जो कि है 1048 महिलाएं और 1000 पुरुष है। ठीक है, सबसे कम किसमें, दमन एंड दीव में। ठीक है, यहाँ पे है 618 महिलाएं 1000 पुरुष पे, तो ये सबसे कम है। सबसे ज़्यादा तुम्हारा केरला में, तो और भारत का कितना 943। अर्बन पॉपुलेशन शहरी जनसंख्या कितनी है 31.36 भी याद करना बाद का। ठीक है, तो ये सब कुछ हो जाता है। अब उसके बाद में हम देखें, देखो मैंने पिछली में बताई थी कि जनसंख्या कौन से राज्य की कम हुई थी, तो वो थी नागालैंड की जनसंख्या कम हुई थी। ठीक है, ये आपने पढ़ भी रखा होगा। अब ओनली डिकेड शोज नेगेटिव, देखो मैंने ये भी बताया था कि ईयर ऑफ डिवाइड ईयर वाला बताया था, जिसको मैंने बताया भाज्य ईयर भी बोलते हैं उसे, तो उसमें नेगेटिव पॉपुलेशन देखने को मिली थी, वो थी 1911 से लेकर 1921। पहली वाली वीडियो देख लेना, जब ये समझ में आएगा। अब देखो भारत का इंडिया के पास पूरे विश्व का कितने प्रतिशत जमीन है, वो है 2.4%। ठीक है, पूरे विश्व की 2.4% जमीन है भारत के पास। और जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या दोस्तों 17.64% है, यानी कि केवल 2.5% पे 70% पॉपुलेशन लेके बैठे हैं हम अपनी कंट्री में। तो ये है अपना 2.4% आपकी पूरी जमीन है पूरे विश्व की, और 17.64% भारत में पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। जितनी पूरे विश्व में जनसंख्या है उसकी 17.64% इंडिया में। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना। अब देखो ये लेकर रखा है यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल पैसा कितना लगा जनसंख्या कंट्रोल वो करने में, जनगणना करने में, तो ये लगा 2200 करोड़। बहुत ज़्यादा रुपया लगता है जनसंख्या में। अब आगे वाली जो होगी 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो डिले चल रही है, तो जो होगी वो 2200 करोड़ से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी लगी, 2200 करोड़। ये याद कर लेना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही रख रखे हैं, इसमें कटौती मत करना। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 2011 में अपने भारत की, वो थी 121 करोड़, आपने सुना ही होगा 121 करोड़। तो ये टोटल फिगर है 1210854,977। ठीक है, 121 करोड़ भारतवासी थे 2011 में, अब तो बढ़ी गई होगी। ठीक है, और मेल पॉपुलेशन कितनी थी उसमें, पुरुष कितने थे, तो 62 करोड़ पुरुष थे और 58.75 करोड़ आपकी महिलाएं थी। ठीक है, तो ये सब कुछ हो जाता है। पूरे पुरुष कितने थे आपके, पुरुष थे 62 करोड़। ठीक है, और महिला कितनी थी 58.75 करोड़। ये पूरा एग्जैक्ट फिगर दे रखा है। अब देखो ये सब कुछ याद करना, आप ये मत सोचना कि भैया मैं ये नहीं करूंगा, ये याद करना पड़ेगा आपको। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का मतलब होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं।
तो 1 किलोमीटर स्क्वायर लोग में 382 लोग रहते हैं, भारत की ये डेंसिटी है। 1 किलोमीटर स्क्वायर का कोई एक प्लॉट ले लो, उसमें 382 लोग निवास करते हैं भारत में, ठीक है। तो ये अपनी हो जाती है। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ मिली है, देखो लोएस्ट वाली तो मैंने बता दी, लक्षद्वीप में लोएस्ट थी तुम्हारी, और नेगेटिव नागालैंड में थी, पिछली वाली वीडियो मैंने बताया था, देख लेना जाके। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ मिली है, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हुई है मेघालय में, ठीक है, स्टेट में मेघालय में, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। ये ग्रोथ रेट है सबसे ज़्यादा। पिछले जनगणना जहाँ हुई थी, जैसे 2011 में हुई है, उससे पहले 10 साल पहले हुई होगी, तो 2001 में जब जनगणना हुई थी, उसके कंपेरिजन में दूसरी वाले में सबसे तेज रफ्तार किसमें बढ़ी है, तो है मेघालय में। और सबसे कम रफ्तार की कौन सी थी, वो थी लक्षद्वीप, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। डोमिनेंट ड्यू यूटी में, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में, केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं, ठीक है। तो उन 9 में से ये एक डोमिनेंट ड्यू है जिसमें तेजी रफ्तार से बढ़ी, और मेघालय स्टेट में, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब देखो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, भारत में एससी कैटेगरी, एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट कितनी है, 16.2%। ये आ सकता है क्योंकि सिलेबस में स्पेशली मेंशन कर रखा है एससी एसटी और माइनॉरिटी के बारे में, ठीक है। तो ये जरूर रट के जाना आप। एससी कैटेगरी कितनी है, 16.2%। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, जो जंगल में आदिवासी लोग हैं, वो कितने हैं, वो 8.2% हैं, ठीक है। आदिवासी लोग और एससी शेड्यूल्ड कास्ट में 16.2%। याद करना है, भूल के मत जाना, ऐसे तो जरूर रट जाना। हरियाणा और पंजाब में कोई एसटी नहीं है, 2 स्टेट ऐसी हैं जिसमें कोई भी 0% एसटी है, कोई एक बंदा नहीं है हरियाणा और पंजाब में, ठीक है। तो एसटी कोई है नहीं, तो ये याद रखना है। उसके बाद में स्टेट ऑफ लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, देखो जैसे कि मैंने अभी बताया, लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमने केंद्र शासित प्रदेश का पढ़ रखा था लक्षद्वीप, लेकिन जो स्टेट है वो है मिजोरम, सबसे कम ग्रोथ रेट हुई है पॉपुलेशन, और नेगेटिव किसमें हुई है, वो ये नागालैंड में। ये मैंने पहले भी बताई है, अब भी बता रहा हूँ, इसे याद करना, नागालैंड हो। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में, और उसके बाद में फिर मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये सब हो जाता है। और देखो मेजोरिटी में, अब देखो धर्म वाइज देख लेते हैं, रिलीजन वाइज। तो हिंदू जो कम्युनिटी है वो है 79.8%, ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुस्लिम 14.23%, क्रिश्चियंस 2.3%, सिख 1.72%, बुद्धिज्म 0.7%, जैनिज्म 0.37%। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देख लेना आप। लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 382 आदमी आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर रहते हैं भारत में। अब ये सबसे कम डेंसिटी मतलब सबसे कम आदमी, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे कम आदमी कौन सी स्टेट में रहते हैं, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। ये देखो 3 तक याद कर लेना यहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश। और केंद्र शासित की बात करो तो अंडमान निकोबार, यहाँ पे 46 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। अरुणाचल प्रदेश में केवल 25 आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, तो बहुत ज़्यादा कम आदमी रहते हैं उसमें, क्योंकि राज्य बड़ा है अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ पे आदमी पर किलोमीटर स्क्वायर में कम रहते हैं, ठीक है। तो ये याद आपको रखना है। सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, जहाँ सबसे ज़्यादा आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, तो वो है भाई साहब बिहार में, क्योंकि बिहार की पॉपुलेशन ज़्यादा है, राज्य बहुत छोटा सा है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, तो ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हो जाता है। देखो इंग्लिश में जरूर रख रहा है, लेकिन मैं सारा कुछ हिंदी में ही बता रहा हूँ, तो ये मत कहने लग जाना कि सर हिंदी में बताया करो। देखो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आगे से मैं कोशिश करूँगा PDF भी हिंदी में ही हो। तो देखो यार, बिहार में 1100, जो आपके बिहार में कितने आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, तो वो रहते हैं 1106 आदमी। तो भारत का कितना है, 382 आदमी 1 किलोमीटर स्क्वायर में, लेकिन बिहार में 1106 आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड है। और अगर हम यूपी की बात करें तो 829, ठीक है, चौथे नंबर पर यूपी है, इतना पीछे भी नहीं है यूपी, चौथे नंबर पर ही आता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 829 आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में यूपी में, ठीक है। तो ये रट जाना है, क्योंकि यूपी का पेपर है, तो यूपी में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, देखो तो उसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है, दिल्ली। दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 1 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे ज़्यादा आदमी रहते हैं, वो है तुम्हारा दिल्ली, ठीक है। स्टेट की बात की जाए तो वो है बिहार, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करी जाए तो वो है दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट के में अंतर तो पता ही होगा, नहीं पता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो देखो केंद्र शासित प्रदेश की अगर तुम ये देखोगे तो दिल्ली सबसे ऊपर है, फिर चंडीगढ़ आता है, फिर आता है पौंडीचेरी, ठीक है। पौंडीचेरी में 4 जिले हैं, वो आपको पता ही होगा, चलो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, भारत का सेक्स रेशियो कितना है, जब भी बताओ, 943, 943 महिलाएं 1000 पुरुष पे, ठीक है। ये क्या है, ये सेक्स रेशियो इंडिया का। अब हम स्टेट वाइज बात करें, सबसे ज़्यादा कम सेक्स रेशियो, सबसे ज़्यादा कम महिलाएं एक उसमें कौन से स्टेट में, वो है तुम्हारा हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे कम है, और फिर उसके बाद में सिक्किम का, फिर पंजाब का, फिर यूपी का, ठीक है। यूपी का कितना है आप मेरे को बताना, ठीक है, अभी मैं बता भी दूंगा आपको। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है तुम्हारा दमन एंड दीव में, ठीक है। मैंने ऊपर भी बताया था 643 के आसपास है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में दमन एंड दीव का है, और अगर स्टेट की बात की जाए तो हरियाणा का है। हरियाणा का सेक्स रेशियो इंडिया का 943 है, तो मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको रट जाए। सबसे ज़्यादा किसका है,
केरला का कितना है 1048, ठीक है 1048 महिलाएं 1000 पुरुष पे, ठीक है। और ऊपर मैंने डेटा भी दे रखा है। और सबसे कम किसमें, सबसे कम है तुम्हारा हरियाणा में। और केंद्र शासित की बात करें तो वो है तुम्हारा दमन एंड दीव में, ठीक है। भारत की बात करें तो वहाँ पे है 943, तो ये याद रखना है। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये तो तुम्हारा अब यहाँ तक सेंसस खत्म हो गया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं बता रहा हूँ फिर दोबारा से, ठीक है। तो ध्यान से समझना, याद करना है, सब कुछ याद करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेंसस 2011 की कौन सी हुई थी, 15वीं सेंसस थी, ठीक है। टोटल 15वीं बार जनगणना हुई थी हमारे देश में 2011 में, ठीक है। 7th जो थी जनगणना वो थी देश की आज़ादी के बाद में 7वीं थी, क्योंकि देखो हर साल बाद होती है, हर 10 साल बाद होती है। तो 70 साल बाद 7 हो गई क्योंकि 2011 में, ठीक है। तो 7वीं हो गई, टोटल अब तक हो चुकी है 15 जनगणना, ठीक है। अब देखो जो अपने देश की जो जनगणना थी उसका स्लोगन क्या था, ये भी बहुत ज़्यादा है कि इसको स्लोगन क्या था। तो ये था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो ये याद करना है भाई, कई बार क्वेश्चनों में पूछा है और यही फिर लगता है हमें कि पेपर बहुत कठिन आया है। तो यार ये सिलेबस में उतनी नहीं पढ़ोगे तो कठिन तो आएगा ही, ठीक है। तो हमारी जनगणना हमारा फ्यूचर, ये दे रखा है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। लार्जेस्ट एरिया ऑफ स्टेट, सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान, फिर है एमपी, फिर है महाराष्ट्र, ठीक है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये याद रखना, सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। देखो तो वीडियो बड़ी हो जाएगी क्योंकि मैं बहुत इत्मीनान से बताता हूँ आपको। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा वो कौन सा है केंद्र शासित, वो हो गया तुम्हारा लक्षद्वीप, ठीक है। फिर उसके बाद गोवा, फिर सिक्किम, ठीक। सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान, सबसे, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये याद रखना है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, फिर है एमपी, फिर है महाराष्ट्र। स्मॉलेस्ट कौन सा है, लक्षद्वीप, गोवा, सिक्किम, ठीक है। ये हो जाते हैं। फिर उसके बाद लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन का मतलब होता है शहरी, सबसे ज़्यादा कम शहरी जनसंख्या कहाँ है, वो है सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में ज़्यादातर आदमी गाँव के रहते हैं। फर्स्ट सेंसस, सबसे पहली सेंसस कब हुई थी, जनगणना हुई थी 1872 में। देखो वैसे मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ ये वाली बात, ठीक है। तो सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872 में, ठीक है। और दशकीय जनगणना कब हुई थी सबसे पहली बार, वो हुई थी 1881 में। दशकीय जनगणना सबसे पहली कब हुई थी, 1881 में, ठीक है। भारत की दशकीय ग्रोथ रेट कब है, भारत की दशकीय जनसंख्या की कितनी ग्रोथ रेट है, मतलब कितनी बढ़ोतरी है, तो है 17.64% से, ठीक है। इस प्रतिशत से जब करो पिछली उसमें अगर 100 आदमी थे, 2011 में जनगणना हुई थी हमारी, तो 2011 से पहले 2001 में हुई थी। तो 2001 में जितने आदमी थे उससे 17.64% आदमी ज़्यादा थे 2011 की जनगणना में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, तो ये भी याद करके रखना है। तो अब टोटल मैंने पहले भी बताया था, शहरी जनसंख्या कितनी है 31.36% और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 64.84%। अब ये बताओ कि शहरी और ग्रामीण में अंतर कैसे करेंगे कि ये शहर है ये गांव है। तो शहरी पॉपुलेशन उसको कहते हैं जहां पर 75% आदमी, यहाँ लिख देता हूँ 75% आदमी खेती पर निर्भर ना हो, ठीक है। उस जनसंख्या को, और एक जगह में 5000 से ज़्यादा बड़ी जनसंख्या रह रही हो और 75% वहाँ के जो आदमी हों वो खेती पे निर्भर ना हो, उसको बोलते हैं शहरी जनगणना, ठीक है, शहरी जनसंख्या। तो ये हो जाता है, याद रखना भाई, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल पॉपुलेशन यूपी में कितनी है, पूरे भारत देश की यूपी में अकेले में कितनी पॉपुलेशन है, वो है 16.6%, ठीक है। पूरे देश में जितनी जनसंख्या उसकी 16.6% यूपी में रहती है, ठीक है। वैसे भी मैंने बताया सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, और अगर एरिया वाइज बात करोगे क्षेत्रफल के बड़े तो वो है राजस्थान, फिर उसके बाद है एमपी, फिर है महाराष्ट्र, ठीक। तो ये हो जाते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ मिली, यूपी में। लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट केरला में, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद में अब देखो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या की नंबर में बात कर रहा हूँ, तो वो कौन सी है, वो है यूपी में, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है यूपी में। और ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शहरी आएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। वैसे नंबरों में बात करोगे तो सिक्किम है, परसेंटेज बात करोगे तो अलग है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलेस सिटी कौन सी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली सिटी कौन सी है, मुंबई, ठीक है। लोएस्ट पॉपुलेशन वाली कपूरथला। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी सिटी में, तो वो है मुंबई में। मुंबई एक ऐसी सिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसे ध्यान से पढ़ना। लेकिन देश में 0 से 6 उम्र वाले बच्चे कितने प्रतिशत हैं, 13 से लेकर 12% की जनसंख्या में, 13 से लेकर 12% की जनसंख्या जो भारत की है उसमें पैदा होने से लेकर 6 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, ठीक है। तो बहुत ही यंग पॉपुलेशन इंडिया की। अब देखो यूपी का सेक्स रेशियो, जैसे कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले मैंने बताया, देखो भारत का कितना है 943 महिलाएं 1000 पुरुष पे। सबसे ज़्यादा केरला का है 1048, सबसे कम हरियाणा का है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करोगे तो दमन एंड दीव का है 648 के आसपास, 618 के आसपास है, ठीक है। और अगर यूपी की बात करोगे तो 912 महिलाएं 1000 पुरुष पे। सबसे ज़्यादा है जौनपुर का 1018। तो जौनपुर वाले बंदे कमेंट बॉक्स में थम्सअप करके जाना जिससे मुझे पता चले। तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो यूपी में कौन से जिले का है, वो है जौनपुर का 1918। यूपी में कितने जिले हैं, तो यूपी में जिले हैं 75,
ठीक है। और यूपी में टोटल वो है सेक्स रेशियो 912 है। देखो यार मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक लास्ट बात है वो भी मैं बता देता हूँ, हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है उसमें केंद्र शासित में, तो वो है तुम्हारा लक्षद्वीप का, केंद्र शासित प्रदेश में। यहाँ पे कोई एससी कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। और एसटी कम्युनिटी कौन से में नहीं, हरियाणा में और पंजाब में नहीं है। सर्वाधिक एसटी, सबसे ज़्यादा एसटी कम्युनिटी लक्षद्वीप में ही रहती है। लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ यहीं पे मिली यूटी में, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मैंने दोनों वीडियो को निचोड़ दे दिया, इसीलिए थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता के जाना, जिससे कि देखो मैं पूरी वीडियो लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, असिस्टेंट ऑपरेटर वालों के लिए भी, हेड ऑपरेटर वालों के लिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में पुलिस प्रशासन का पूरा लेके आऊँगा मैं, वैसे मैंने अलग अलग वीडियो से आधी आधी करके डाल दी है, लेकिन अगली वीडियो में पूरी लेके आऊँगा, ठीक है।